चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जैसे कि हमने अभी तक 7.2 तक पढ़ा रखा है कि नहीं, तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 7.3 और कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन लगातार बने रहें। और थोड़ा सा आप लोग जिससे समझ में लगता है कि आप लोग टफ चैप्टर चल रहा है, तो आप लोग के लिए बहुत टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्या कीजिए, दो दो बार देखिए और बिल्कुल ईजी लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम 7.3 में थोड़ा सा हम लोग बेसिक दे लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ऐसी भी बेसिक क्लास में हमने पढ़ा रखा है कि नहीं, तो क्यों नहीं रिवीजन करते हैं। जैसे कि हमने बता रखा था साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। किसी दो त्रिभुज लेना पड़ेगा। कितना त्रिभुज? दो त्रिभुज। किसी तरह से आप दो त्रिभुज ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमने क्या किए, दो त्रिभुज ले लिए। अब साइड एंगल साइड मतलब क्या होता है, यानी बराबर बराबर, मतलब बाहर बाहर जो रेखा होता है उसका जो मान होता है उसी को क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं। इसका भी साइड, इसका नाम देते हैं ये, इसका नाम देते हैं बी, इसका सी, इसका पी और इसका क्यू, इसका देते हैं क्या देते हैं, आर देते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे कि हम लोग साइड से साइड बात करेंगे, जितना लंबाई ए रहेगा उतना ये रहेगा। तो इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी बराबर क्या ले सकते हैं, पी क्यू। कितना ले सकते हैं, पी क्यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद जितना ये लंबाई होगा उतना ये लंबाई होगा, क्या होगा, यानी बाहर 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 सेंटीमीटर दिया रहेगा। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, साइड एंगल। ठीक है ना, तो यहाँ तक मेरा क्या देख रहे हैं, बी सी। तो हमने क्या लिए, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर। क्या हो जाएगा, क्यू आर। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद देखिएगा कि और यहाँ पर मेरा बच गया, जितना सेंटीमीटर ये लंबाई होगा उतना क्या होगा, ये होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बटे ए सी लिख सकते हैं, बराबर क्या लिख सकते हैं, पी आर। क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखिएगा ए सी बराबर पी आर। क्या लिखिएगा, पी आर। हो गया। तो यहाँ तक क्लियर है। साइड एंगल साइड इसी को बोलेंगे। ठीक, यानी बाहर बाहर को हम लोग क्या बोलेंगे, साइड एंगल बोलेंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम लोग, आर आता है, क्या इसमें आएगा, आर एच एस। इसका हिंदी क्या होता है, समकोण। क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, इसका हिंदी क्या, हिंदी होता है कर्ण। क्या होता है इसका हिंदी, एच का हिंदी क्या होता है, कर्ण होता है। और इसका हिंदी अभी बताएं क्या होता है, साइड। तो साइड को क्या बोलते हैं, भुजा। क्या बोलते हैं, भुजा। तो हमने इसको क्या समझे, भुजा। तो इसको भी आप लिख सकते हैं भुजा भुजा भुजा, 3 बार लिख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, तो चलिए यही क्या होता है, बेसिक इंड होता है। मात्र हमें कितना लगा, 2 मिनट है कि नहीं। तो चलिए क्यों नहीं क्वेश्चन के आगे देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 1 नंबर। तो 1 नंबर थोड़ा सा लंबा है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। इसमें 4 को ऑप्शन दिए, तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। ठीक है, चलिए आप लोग का जैसे कि बुक रख लीजिएगा और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या बोला है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी एक आधार बी सी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। इसी प्रकार है कि ए और बी, ठीक है, भुजा बी सी एक ही और स्थित है। तो देखिए 7.39 में यदि ए डी बढ़ाने पर बी सी पर बी पी पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाइए, यानी कि सिद्ध करना बोल रहा है। तो ये मेरा दिया, ये दिया, ये दिया, यानी 4 दिया। चलिए हम लोग एक एक करके सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि देख रहे हैं कि त्रिभुज लिखा हुआ है कि नहीं। चलिए जैसे कि आप लोग का बुक में इस तरह के चित्र है कि नहीं, तो यहाँ तो चित्र छाप लिए हैं। और जैसे कि दिया बोला था ना, ए बी सी और डी बी सी, यानी डी बी सी ये त्रिभुज बोल रहा है और एक पूरा त्रिभुज का बोल रहा है। ठीक है, यानी कि ये क्या दिया, समबाहु त्रिभुज दिया, तो हमने समबाहु त्रिभुज लिख दिए। बोला कि ए डी पर बढ़ाने पर जो पी क्या बोलते हैं, बी सी पर पी है, यानी बी सी पर यहाँ पर पी है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं बनता है। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला नंबर सिद्ध करते हैं जो ये नंबर में दिया। तो क्या बोला है, त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी समरूप है और बराबर है। क्या समरूप और बराबर है, त्रिभुज ए सी डी, यानी कि जो त्रिभुज दिखाई देगा बराबर दिखाई देगा और क्या दिखाएगा, समरूप, यानी कि एक जैसा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा कि चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि, ठीक है, ए बी सी त्रिभुज कौन सा देख रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, यानी कि ए बी सी पूरा हम देख रहे हैं। ठीक, बराबर ए बी सी एक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए बी सी एक समबाहु है। क्या लिखेंगे,
समद्विबाहु है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ तक कोई दिक्कत? त्रिभुज है तो क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी। यानी कि यदि समबाहु त्रिभुज है ए बी सी तो ए बी बराबर ए सी, यानी कि ए बी बराबर ए सी, यानी दोनों बराबर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? चलिए यहाँ तक क्लियर, तो इसको क्या मानिए, समीकरण 1। क्या मानना है? समीकरण 1, ठीक है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे आगे, इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसी, ठीक है, प्रकार से हम लोग नेक्स्ट त्रिभुज देखें। क्या देख रहे हैं, त्रिभुज बी डी और क्या देख रहे हैं, सी, ठीक है, बी डी सी, यानी कौन, बी डी सी। इस पूरा त्रिभुज देखें और फिर छोटा त्रिभुज में देख रहे हैं तो यहाँ से क्या निकलता देखिए, ठीक है। फिर यहाँ से देखने में आ रहा है क्या, इस बी सी का एक समबाहु लिख दीजिए यहाँ पर, समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या लिखेंगे, त्रिभुज है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ से देख रहे हैं मेरा मिल रहा है क्या, बी डी बराबर सी बी, सी डी, इसको क्या मानेंगे, समीकरण। देखिए बी डी तो मेरा बी डी है, उसके बाद सी डी, तो यहाँ सी डी, ये दोनों क्या इसके लिए बराबर, जिस तरह इसको लाए थे हम लोग, है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद कि नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि यदि इस लाइन को हम लोग लिए थे दोनों भुजाओं को, तो यहाँ से हमें नज़र क्या आया था, ए डी जो था तो दोनों भुजाओं के लिए क्या था, समांतर था, नहीं एक ही रेखा था। तो हम लोग क्यों नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं इसको, ए डी, क्या लिख सकते हैं, ए डी बराबर, ए डी क्या है, ये उभयनिष्ठ है। क्या, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ किसको बोलते हैं, बार बार बताए हैं नेक्स्ट चैप्टर में भी, जिससे कि उभयनिष्ठ उसको बोलते हैं दो भुजाओं का कंप्रोमाइज़ किया जाता है, यानी कि मिलाया जाता है, उसको जो रेखीय यानी जो रेखा होता है दोनों में आ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि जब मिल गया मेरा तीनों, तो यहाँ पर साइड एंगल साइड से मिलाएं। क्या मिलाएं, साइड एंगल साइड से मेरा मिल गया तो हमने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। आप देखने में क्या, जिस त्रिभुज क्या लिए थे हमने कि ए बी और डी और समरूप है और बराबर भी है। क्या है, समरूप और बराबर भी है। कौन सा, कौन के अनुसार, त्रिभुज ये सी डी से, है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिएगा कौन बी ए डी, ठीक, बराबर कौन सी ए बी, क्या है, सी पी सी टी है। क्या है, सी पी सी टी। चलिए बी ए डी, तो देखिए यहाँ पर बी ए डी, ये भुजा बात कर रहा है इसका, ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक। और बोल रहा है कि सी ए पी, तो देखिए सी ये पी, यानी कि इस भुजा से कंप्रोमाइज़ किया कर रहा है, ठीक है। तो क्या निकल गया कि यहाँ पर देख रहे हैं सी पी सी टी, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद जब आगे यहाँ पर मिल गया मेरा, तो क्या हो गया, प्रूफ दैट, क्या हो गया, प्रूफ दैट आ रही है, क्या हो गया, आप लोग का आंसर आ गया, ठीक है। चलिए हम दूसरा नंबर देखते हैं। कितना नंबर, दूसरा नंबर देखते हैं, ठीक है। और ध्यान से देखिए त्रिभुज क्या दिया दूसरा नंबर में, सिद्ध करने बोला है कि त्रिभुज, ठीक है, ये बी पी समरूप है और बराबर है, ठीक है। और क्या बोला, त्रिभुज सी, फिर ये सी दिया, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये सी और क्या दिया है, और पी देख रहे हैं तो पी। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यदि हम इस भुजा लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये पी बराबर ये पी, यानी कि जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि भुजा क्या लिए हैं यहाँ पर, जैसे दिखाई दे रहा है कि नहीं। यदि यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं तो ये गायब हो जाता है। चलिए यहाँ पर याद रखिएगा ए पी बी, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये पी और क्या ले, बी, इस इधर पूरा ले, इस लाइन को हटा दिए आप, ठीक, इस लाइन पहले लिए थे, अब इस लाइन को हटा देंगे हम लोग, तो किस तरह नज़र आएगा, त्रिभुज इस तरह खींचेगा और इस लाइन को यदि हटा दें तो बीच में सिर्फ आएगा, तो बीच में सिर्फ आएगा तो यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा। तो जैसे कि ए बी सी है तो यहाँ पर ये और क्या लिख दे रहे हैं, बी और सी बन गया। यहाँ पर क्या, पर यहाँ पर पी है तो यहाँ पर पी बन गया दूसरे के लिए, ठीक है। चलिए आप समझ आए, ये पी बी, तो ये और पी बी इस त्रिभुज में आ गए। फिर बोला ये सी बी, तो ये सी बी इस त्रिभुज में आ गए। अब बोला था कि हम क्या बताए थे, यदि दो लाइन एक ही भुजा में आता है उसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। तो ये बी बराबर ए पी, यानी दोनों भुजा के लिए एक ही लाइन है कि नहीं। जब एक ही लाइन है यहाँ तो इसको क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, ठीक है, उभय, ठीक है, निष्ठ हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिएगा कि अब क्या लिखाएगा, उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है।
तो 11 आएगा क्या, ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी, यानी कि देखिएगा ए बी बराबर, तो ए बी बराबर ए सी, तो मेरा क्या साइड साइड से मिल रहा है कि नहीं, तो इसको क्या मानेंगे, समीकरण, ठीक है, इसको 1 मानेंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, जब यहाँ तक आगे तो यहाँ से मिल रहा है कि नहीं, तो क्या लिखाएगा, कौन, क्या लिखाएगा, कौन, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी ये डी बराबर किसके बराबर है, सी ये डी के बराबर है, जिसको क्या बोलेंगे, सी पी सी टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सी पी टी से हम लोग का यहाँ पर दिखाई दिया, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, साइड एंगल साइड से आया, क्या है, साइड एंगल साइड से। ठीक है, तो यहाँ पर साइड एंगल साइड से आया, तो आगे सॉल्यूशन करेंगे तो क्या जाएगा, ये बी और क्या हो जाएगा, पी, ठीक, समरूप है और बराबर भी आया, मेरा क्या आया, ठीक है, ये और सी पी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर त्रिभुज क्या हो गया, ये सी पी, तो यहाँ पर क्या आया मेरा, प्रूफ दैट हो गया, तो बस बन गया दूसरा नंबर, प्रूफ दैट आ गया था आंसर दूसरा नंबर का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिएगा, जब यहाँ तक क्लियर, तो नेक्स्ट इसको क्या लिखते हैं, ये बी, जैसे ए बी बराबर क्या, ए पी, तो ए पी पहले भी दर्शाए थे, अभी भी दर्शा दिए। ठीक, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, तीसरा नंबर। ठीक है, यानी कि दूसरा का तीसरा देखेंगे, ठीक, सॉरी पहला का दूसरा देखेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। बोला था सिद्ध करने के लिए हमें क्या बोला था नंबर में, बताइए कि ठीक ए पी, ठीक, और ये और लिखा है, क्या लिखा, और जो है डी को, ठीक है, समदी, तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, समद्विभाजित लिख दिए, यहाँ पर लिखा है करना है, क्या लिखा है, करना है। तो चलिए हम लोग इसी को सोल्यूशन करेंगे। तो जैसे कि हम लोग त्रिभुज ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इधर भी छाप देते हैं उसी तरह, ठीक है ना, तो दिक्कत होगा आप लोग का समझने में, है कि नहीं। तो त्रिभुज कुछ इस प्रकार से दिया गया है आप लोग का बुक में, तो क्यों नहीं हम छाप देते हैं, ठीक है। तो चलिए छापने पर उसके बाद अच्छा लगेगा समझने में। ठीक, इसका नाम ये चलिए कुछ इस तरह आप लोग का चित्र है। ठीक है, चलिए लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, त्रिभुज बी, उसके बाद डी पी, ठीक है, और कौन सा लेंगे, और, ठीक है, ध्यान दे, सी डी पी, यानी सी डी पी कहाँ पर है मेरा, सी डी और पी, इस त्रिभुज के ले रहे हैं। जब इस त्रिभुज के लिए, तब इस त्रिभुज के लेना पड़ेगा, तो बी लिखे ना, बी डी पी, तो बी डी पी इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज, समझ रहे हैं कितना तरह के, जो जितना तरह के त्रिभुज बन रहा है उतना तरह को यहाँ पर दिखाया गया प्रूफ करने के लिए। तो हम लोग देख रहे हैं अलग अलग त्रिभुज ले रहे हैं, है कि नहीं। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ, मैं देखेंगे यानी इसमें देखेंगे। ठीक, तब यहाँ तक क्लियर हो गया, तो क्या ले सकते हैं, बी डी, तो बी डी बराबर क्या देख रहे हैं, सी डी, यानी कि बी और डी, और यहाँ पर देख रहे हैं सी डी। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण, इसको नाम देंगे समीकरण 2 देंगे, 2 से, ठीक है, यानी 2 से देखेंगे, 2 ही देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, डी और पी बराबर, यानी डी पी है, तो दोनों त्रिभुज के लिए यहाँ से यहाँ लाइन क्या बराबर है, तो हमने लिख दिए बराबर, तो इसको क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर, तो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद ठीक है, लेंगे क्या लेंगे, पी बी बराबर, ठीक है, सी पी, क्या लेंगे, सी पी, ठीक है। इसमें क्या मानते हैं, इसको समीकरण 5 लेते हैं, 5 से, ठीक है। तो यहाँ से नज़र क्या है, साइड एंगल साइड से, यानी देख रहे हैं तीनों का हमने क्या मिलाया है, साइड साइड से मिलाए हैं, तो कम से कम 3 को मिलाना पड़ता है, तो हमें साइड साइड से आ गया। तो यहाँ से साइड साइड देखेंगे तो त्रिभुज क्या नज़र आता है, पी डी पी, यानी कि इस समरूप पर नज़र आ रहा है, बराबर भी नज़र आ रहा है हमें, और सी डी पी है, हो गया कि नहीं। तो यहाँ से जब मिल गया, तो इसको एक तरह से आप क्या लिख सकते हैं, कौन, ठीक है, बी डी पी बराबर कौन, सी डी पी, इसको क्या से दर्शन, सी पी सी टी से, ठीक, बस हो गया, और प्रूफ दैट हो गया। तीसरा नंबर एक और बचा है ना, चौथा नंबर। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। ठीक, तो बहुत ही अब नहीं बचा रहेगा ज़्यादा, इसी में थोड़ा है। चलिए चौथा नंबर में जैसे कि बोला, सिद्ध करने के लिए बोला है कि ए पी जो है एक रेखाखंड है, क्या है, रेखाखंड है, ठीक है।
खंड है। यहाँ तक कंप्लीट। रेखाखंड BC का लंब है, क्या BC का लंब समद्विबाहु, क्या लिखेंगे, समद्विबाहु भाजित है, क्या समद्विबाहु भाजक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। समद्विबाहु भाजक, इसको प्रूफ करना है तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, कौन PBD बराबर, ठीक है, क्या लेना पड़ेगा, कौन PD बराबर कौन, क्या ले रहे हैं, CPD, इसको समझ ले रहे हैं P और BD बराबर, ठीक है, कौन सा ले रहे हैं, कौन CPD ले रहे हैं, कि नहीं। यहाँ तक क्लियर। आप देखिएगा कि यहाँ पर देखिएगा कौन जोड़ेंगे, इस आधा लिया और इस कौन को पूरा जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो लिखेंगे PB और D प्लस कौन CPD बराबर कितना 180 डिग्री। तो हमने क्या किया 180 डिग्री लिखे हैं, ठीक है। यानी देख रहे PBD प्लस CPD, यानी कि देखिए यहाँ पर चित्र में, ठीक, तब समझ में आएगा। ठीक है, बोला है P और बोला है D और P, इस त्रिभुज ले रहे हैं। नेक्स्ट बार में क्या ले रहे हैं कि CP और क्या ले रहे हैं D, तो दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो पूरा त्रिभुज नज़र आएगा ना 180 डिग्री। तो वही हमने लिए जोड़कर। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो यहाँ तक कंप्लीट, तो आगे बढ़ते हैं। बोला कि PB और D, ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, रेखीय, क्या लिखिएगा, रेखीय युग, यानी कि जोड़ा गया सभी रेखा को। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तब जोड़ेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा कि ठीक, कौन P और BD, ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख दिए। आप देखिएगा यहाँ पर बराबर लिखे थे ना, PBD बराबर CD, तो इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं, इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं, तो इसके स्थान पर ये लिख देते हैं, इसके स्थान पर। तो यहाँ पर क्या था, कौन PPD बराबर 180 डिग्री है तो 180 डिग्री ले लें। अब दोनों सेम नज़र आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 कौन PBD हो जाएगा, ठीक है, बराबर 180 डिग्री तो 180 डिग्री। तो यहाँ पर कौन क्या है, PBD बराबर यहाँ 180 डिग्री है। ये गुना में इधर आके क्या आ जाएगा, भागा में तो कट जाएगा कि नहीं, तो कितना बचेगा 90 डिग्री। तो यहाँ से कौन क्या नज़र आ रहा है हमें कि बच गया था PBD बराबर कितना 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रूफ दैट, तो आंसर आ गया आप लोगों का। ठीक है, चलिए इसमें लगा टाइम है कि ना, आप टाइम नहीं लगेगा, हम 4 क्वेश्चन इसमें सोल्व करेंगे और 4 क्वेश्चन और आगे बचा है, यानी जितना समय लगा है अभी उतना से कम लगेगा, क्या लगेगा, उससे कम लगेगा। ठीक है, चलिए, और उस सब के जो बहुत ईजी, इससे भी ईजी है दूसरा और तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे। ठीक, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जैसे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ। बोला है सिर्फ कि ये D एक समद्विबाहु त्रिभुज है जो ABC लेने बोला, ठीक है, का एक शीर्ष लंब है जो जिसमें से AB बराबर AC है, और दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC का समद्विभाजित करता है। तो ये D कौन ये का समद्विभाजित करता है। तो ये दोनों को हम लोग क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए सिद्ध करते हैं। कुछ इस तरह आंसर दिया, तो बोला था कौन, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन छाप रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से कौन लिखे, नाम क्या देना है कौन को, ABC है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर दे रहे हैं ये, और इसका नाम क्या दे रहे हैं B, और इसका नाम क्या दे रहे हैं C। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप देखिएगा बोला था कि ये वो लंब, क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ध्यान से, बोला था कि इसमें कि एक शीर्ष लंब है, क्या है, शीर्ष लंब है, इसका नाम क्या, AD। देखिए यहाँ पर AD एक समद्विबाहु त्रिभुज है जो ABC का एक शीर्ष लंब है। तो शीर्ष लंब पर एक लंब दे दीजिए, कोई दिक्कत। इसका नाम क्या बोला, D रखने के लिए, तो हमने D दे दिए, तो शीर्ष लंब बन जाता है। इसको 90 डिग्री इधर भी बनेगा, 90 डिग्री इधर भी बनेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आप क्वेश्चन की ओर, क्या पूछा है सबसे पहले देखें हैं। बोला है कि वो एक और शर्त दिया था, क्या दिया था, AB बराबर AC। तो AB बराबर AC, यानी जितना लंबाई ये है उतना लंबाई ये है, बस इतना ही कुछ दिया था। ठीक है, चलिए यानी देखते हैं। बोला था AB रेखाखंड BC का समद्विभाजित करता है। चलिए समद्विभाजित कैसे करता है हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा कि प्रमाण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रमाण। ठीक है, चलिए यहाँ तक दिक्कत को दिक्कत, त्रिभुज लेंगे कौन सा, ये BD, और कौन सा लेंगे, एक और त्रिभुज लेना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा त्रिभुज, ठीक है, लेना पड़ेगा। ठीक, इसमें देखते हैं, देखिए इसमें आप मिलाइएगा ABD, तो ये BD और ये
सी डी, इस त्रिभुज आ गया। तो दोनों में मिलाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ से क्या ले सकते हैं, ए बी बराबर जैसे दिया था ए बी बराबर ए सी दोनों का है, तो ए सी लिख दें। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, दिया है तो हमने क्या लिख दें, दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं, जब दिया है तो ये मेरा लाइन दोनों के लिए काम कर रहा है कि नहीं। तो जब काम कर रहा है तो इसका भी कोई नाम देते हैं कि नहीं। तो क्या देते हैं, ए डी बराबर ए डी, क्या लिखते हैं, ए डी बराबर ए, तो इसको क्या लिखते हैं, उभयनिष्ठ, क्या लिखते हैं, उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो एक और देखिएगा क्या बन रहा है, कौन, ठीक है, कौन बन रहा है कि ये, ठीक है, डी और मेरा बी, ठीक, बराबर कौन, ठीक है, ये, ठीक है, डी सी है कि नहीं। तो यहाँ तक क्यों, देखिए ए डी बी, तो ये डी बी एक कौन बन रहा है, फिर बन रहा है क्या, ये डी सी, तो इसमें बन रहा है। तो इसको दोनों में बन गया कि नहीं। तो देख रहे हैं कि यहाँ से कि हमने साइड साइड से मिलाए थे, कौन से मिलाएंगे थे, मिलाए थे। तो हमने क्या बताए थे कि एक होता आर एच, तो आर एच के अनुसार मिला कि नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं लिख दीजिएगा साइड साइड और एंगल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि आर एच ए से मिला, तो यहाँ पर मिल गया कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, कौन, क्या लिखेंगे, त्रिभुज, ठीक है। ये क्या लिखेंगे, ये बी डी समरूप है और बराबर भी है किसके अनुसार, त्रिभुज ये सी डी के अनुसार, ठीक है। चलिए यहाँ तक हुई और प्रूफ दैट हो गया, तो आंसर आ गया, ठीक है। बहुत इजी बना कि मात्र बहुत कम समय में, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। जैसे कि तीसरा नंबर में लिखा है कि एक त्रिभुज ए बी सी है और दो भुजाएं ए बी है और बी सी है, दो भुजाएं दो भागों में बांट दिया गया, ठीक है। यहाँ तक माध्यम में ए बी यानी माध्यम में लाइन खींच दिया, चित्र में आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोला है कि एक दूसरे त्रिभुज का भुजाएं पी क्यू और क्यू आर है, जो माध्यिका पी एन है। तो त्रिभुज बना हुआ ऐसे भी आप लोग देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद बोला है कि दर्शाइए, यानी कि इस दोनों हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या करेंगे, जैसे कि आप लोग कुछ इस तरह को बुक में दिया गया है, सब जो दिया गया हमने लिख डाले हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं जो यहाँ पर लाइन आप लोग का बुक में, यहाँ पर लाइन, यानी कि इसका जितना सेंटीमीटर ये है उतना सेंटीमीटर ये है, जितना सेंटीमीटर ये है इस त्रिभुज में इतना है, इसका जितना ये है यहाँ से यहाँ तक उतना इसका भी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक एक करके सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करेंगे क्या, बी सी लेंगे, ठीक, बराबर क्या है, क्यू आर। तो इस क्या मेरा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, दिया है तो दिया लिख दीजिए, ठीक है। जैसे बी सी, तो मेरा देख रहे हैं बी सी है और क्या मेरा क्यू आर, तो मेरा दिया है, ठीक, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं। तो इसको कैसे नहीं, जब यहाँ बराबर बोला है कोई मान, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो यानी कोई लंबाई 1 सेंटीमीटर लीजिए, तो आधा इसका मान दिया तो आधा इसका मान, तो आधे नहीं इसका होगा, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इस तरह के, किस तरह देखिएगा, 1/2 यानी कि पूरा आधा कर रहे हैं बी सी का, किसका आधा करें, बी सी का। तो आधा करेंगे तो क्या आएगा, बी सी के बी सी, जब आधा करेंगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा, मेरा बी सी बच जाएगा बराबर। अब देखिए क्यू आर, तो क्यू आर को भी आधा करेंगे तो हमने क्या हो जाएगा, 1/2 से भागा लगाना पड़ेगा, तो क्यू आर की क्यू आर हो गया, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ बी एम, क्या देख रहे हैं, बी एम, ठीक है, बी एम बराबर क्या, क्यू एन है, क्या है, क्यू एन। तो हमने क्या किया, यहाँ क्यू एन लिखें, ठीक है। ये भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं। आप देखिएगा ये बी क्या ले रहे हैं, ये बी क्या ले रहे हैं, ए बी बराबर पी क्यू, क्या ले, पी, ये भी क्या है, मेरा दिया है, क्या है, दिया है। यहाँ तक कंप्लीट है। तो ये बी देख रहे हैं, ये बी बराबर क्यू आर, तो मेरा यहाँ पर बराबर दिया था कि लाइन जो खींचा है, तो इसके मतलब क्या होता है, बराबर, ये भी दिया है, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं कि लिखा है क्या, ये एम, क्या लिखा है, ये एम बराबर क्या होता है, पी एन बराबर है, क्या बराबर, ये भी क्या मेरा दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसके लिए जब बोला था क्वेश्चन में भी बोल दिया है, और ऐसे भी देख रहे हैं यहाँ पर कि ये एम बराबर पी एम, तो यहाँ डबल लाइन है, यहाँ पर भी डबल लाइन है, तो इसके मतलब क्या आता है, दोनों लाइन के बराबर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो देख रहे हैं कि साइड साइड से सब मिल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे साइड 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 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, साइड साइड से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब साइड साइड से मिलाएं तो हमें क्या नज़र आया, त्रिभुज ये बी एम लिए, ठीक है। उसके बाद समरूप है किसके बराबर, ठीक है, त्रिभुज
पी क्यू एन के बराबर, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी पी सी टी से, यानी कि जो हम लोग का त्रिभुज निकला ये बी एम, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज से जब तुलना किए तो क्या निकला, बराबर निकला, ठीक है। जब बराबर निकला तो अच्छी बात है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं और आगे कि त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, और आबर देखेंगे नेक्स्ट त्रिभुज में, और ठीक है पी क्यू आर, यानी कि फुल त्रिभुज में देखेंगे, क्या देखेंगे, पूरा त्रिभुज में, ठीक है। चलिए जैसे कि देख रहे हैं ए बी सी है और पी क्यू आर है, तो इसमें देख रहे हैं आबर, ठीक है। उसी तरह तो जो जो दिया मिलेगा उसको लिख डालेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। चलिए ये बी बराबर क्या नज़र आ रहा है हमें, पी क्यू नज़र आ रहा है, तो पी क्यू भी क्या मेरा दिया है, चलिए दिखाते हैं। ये बी बराबर पी क्यू, तो ये बी बराबर पी क्यू ऐसे भी बता चुके हैं, तो ये बराबर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देख रहे हैं कि अब बी सी बराबर नज़र आ रहा है क्यू आर, ये भी मेरा क्या दिया है कि नहीं, चलिए दिया है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो दिया है तो चलिए दिखाते हैं। बी सी, तो बी देखिए बी और सी और क्यू आर, अभी जैसे कि यहाँ प्रूफ ये कि नहीं दोनों बराबर कैसे आए, तो बराबरी भी आ गया, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ से कि ये कौन नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, कौन, ये बी एम बराबर कौन नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, पी क्यू एन नज़र आ रहा है, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। जब यहाँ तक क्लियर तो देख रहे हैं कि हमें दो साइड से मिला है, एक एंगल से मिला है, तो क्या लिखेंगे, साइड, क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड से, ठीक है। कंप्लीट हो गया। चलिए कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा बचा है, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर क्या है, जब साइड एंगल साइड से मिला है तो त्रिभुज मेरा सटीक आ गया कि नहीं, तो ये बी सी समरूप है और क्या है, बराबर भी है, और किसके अनुसार, पी क्यू आर के त्रिभुज से मिला, ठीक है। तो मेरा क्या प्रूफ दैट हो गया। चलिए यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए अब चौथा नंबर देख रहे हैं कि बोल लिखा है कि बी ई और सी एफ एक त्रिभुज है जो ए बी सी नाम है, ठीक, त्रिभुज के नाम के दो बराबर शीर्षलंब, यानी कि जो त्रिभुज बनेगा उस पर एक लंब खींचा जाएगा, सी से एफ और बी से ई, ठीक है, ठीक है। आर एस से सर्वसम, ठीक, नियम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि हम लोग आर एस से सिद्ध करना है कि समद्विबाहु है कि नहीं। तो चलिए कुछ इस तरह त्रिभुज बोला था, ए बी सी लिख दिए, और आगे देखिए फर्स्ट में लिखा कि बी, तब बी से जो ई है क्या बोला था, शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब खींच दिए, और बोला सी से या, फर्स्ट बार हम क्वेश्चन में देखिएगा, ठीक है, सी से लिख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखें, बी, तो बी एक लंब खींचें किस पे, ए सी पर, तो ए सी लिखें। फिर यहाँ पर सी एफ है तो सी एफ यहाँ से किस पे लंब खींचें, ये बी पर, तो ये भी लिखें। और बी ई बराबर क्या लिखें, सी एफ, तो जो हमें देख रहे हैं बी ई बराबर क्या, सी, यहाँ पर देख रहे हैं देखिए बी, यानी कौन है मेरा, बी ई बराबर क्या, सी, दोनों के बराबर है, तो यहाँ से लिख डालें, है कि नहीं। चलिए आप सॉल्यूशन करते हैं। क्या सॉल्यूशन करते हैं, सिद्ध करना, जो हमें क्या सिद्ध करना है लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो सिद्ध लिख दीजिएगा, सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ये बी सी एक क्या लिखेंगे, समद्विबाहु है कि नहीं, ठीक है, समद्वि लिखेंगे बाहु, ठीक है, समद्विबाहु है या नहीं वही सिद्ध करना है कि त्रिभुज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए सिद्ध करते हैं। जैसे कि सबसे पहले लिखेंगे प्रमाण, क्या लिखेंगे, प्रमाण, ठीक है। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं, कौन यहाँ पर त्रिभुज लेना पड़ेगा कि बी सी एफ से देख रहे हैं, और मिलाना पड़ेगा किससे, यहाँ से, ठीक है, त्रिभुज बी सी एफ में, ठीक है। चलिए देखते हैं बी सी, यहाँ पर देख रहे हैं बी सी एफ, तो बी सी एफ यानी कि पूरा इसमें बात कर रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट है बी सी एफ, देखिए बी सी यहाँ पर क्या एफ, ठीक, बी सी एफ, और बोला था बी सी ई, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बी सी एफ, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, बोला है कि बी सी एफ त्रिभुज, तो बी सी एफ ही त्रिभुज ले रहे हैं। उसके बाद देखिएगा त्रिभुज बी सी ई, तो त्रिभुज, ठीक है, बी सी ई, यानी कि इसमें पूरा बात हो रहा है और इसमें पूरा बात हो रहा है, ठीक है। इसको नेक्स्ट यदि हम लोग छापने चाहेंगे तो किस तरह बनेगा, इस तरह कुछ करके त्रिभुज बनेगा, थोड़ा सा बना देते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा, ठीक।
यानी कि यहाँ से ऐसे करके बना त्रिभुज, तो इस त्रिभुज का बात हो रहा और इस त्रिभुज का बात हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, यहाँ त्रिभुज ले तो यहाँ से नज़र क्या आ रहा है, बी सी बराबर हमें बी सी नज़र आए, तो इसको क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ। क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ है। ठीक है, यानी कि जो बी सी हम लोग ले रहे हैं तो दोनों भुजा के लिए ले रहे हैं, तो इसीलिए उभयनिष्ठ बोला जाता है इसे। ठीक है, अब देख रहे हैं कि बी ई बराबर सी एफ, क्या है, बी ई बराबर सी एफ, इसको क्या बोलेंगे, दिया है। जैसे कि हमने सोच के ले रहे हैं कि नहीं, देखिए बी और बोला है क्या, ई और सी और एफ ही तो दिया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री परस्पर बनता है, तो 90 डिग्री खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमने देख रहे हैं, तो फिर लेंगे क्या, आर एच एस से देख रहे हैं कि इससे लेंगे। ठीक, आर एच से, तो यहाँ पर नज़र क्या आ रहा है, त्रिभुज बी सी एफ लिए थे और समरूप और बराबर भी है किसके अनुसार, ठीक है, त्रिभुज बी सी एफ के अनुसार। बस हो गया। ठीक है, अब जब हो गया फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, कौन बी मिलाना पड़ेगा, बराबर कौन सी मिलाएंगे, तो क्या किससे मिलाएंगे, सी पी सी टी से। ठीक है, तो यहाँ पर सी पी सी, कौन बी और कौन सी, तो देखिएगा कौन बी और कौन सी, ये दोनों कौन मिला रहे हैं। ठीक है, समझ में, जो बोला था समद्वि भाव, यानी कि जितना बराबर ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा इतना ये होगा, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ मिल गया, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि। ठीक है, दो कौन, क्या लिखेंगे, दो कौन बराबर, क्या लिखेंगे, बराबर है, क्या लिखेंगे, बराबर है, तो बराबर लिख दिए। उसके बाद फिर देख रहे हैं कि चूंकि, ठीक है, नहीं तो इसीलिए भी लिख सकते, कोई दिक्कत, दो भुजा, क्या लिखेंगे, दो भुजा, ठीक है, बराबर, क्या लिखेंगे, बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा, कोई दिक्कत होगी। अब अतः क्या लिखेंगे, अतः, ठीक है, त्रिभुज, नज़र क्या आ रहा है, त्रिभुज ये बी सी ए, क्या लिखेंगे, समद्विबाहु। ठीक है, समद्विबाहु है, क्या, समद्विबाहु त्रिभुज है। बस प्रूफ हो गया, बस आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है कि नहीं। चलिए 5वां नंबर देख रहे हैं, और इस जो क्वेश्चन लग रहा है 4 और 5 नंबर पूछने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में, तो इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बोला है यहाँ पर कि ए बी सी एक समद्विबाहु है जो त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें से ए बी बराबर ए सी है और ए पी लंब खींचा गया बी सी पर। ठीक है, यानी कि जो बी सी पर है उस पर क्या लंब खींचा गया है, खींच कर दर्शाइए कि कौन बी बराबर कौन सी है। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं, और एक तरह आप लोग किताब भी रखिएगा। ठीक है, चलिए हम पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या बोला, त्रिभुज, तो हमने त्रिभुज छाप ले रहे हैं। ठीक है, तो त्रिभुज यहाँ से ऐसे करके छाप ले रहे हैं त्रिभुज, तो त्रिभुज के नाम क्या दे रहे हैं, ये बी, और सी बोला तो सी। अब बोला था बी सी पर क्या है, एक लंब है, क्या है, बी सी पर लंब है, तो बी सी पर लंब दे दिए। इसका नाम क्या बोला है, पी, तो यहाँ पर देख रहे हैं 90 डिग्री बना रहा है, तो 90 डिग्री लिख दिए, कोई दिक्कत बात नहीं यहाँ तक। ठीक है, अब बोला था क्या, चलिए अब जो जो दिया उसको लिखेंगे। कितना नंबर देखें, 5 नंबर। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन देख लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, जो भी दिया है सो हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर क्या क्या दिया है, बोला है कि ए बी सी एक से, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। और बोला था जिसमें बोला है कि ए बी बराबर क्या ए सी है, तो ए सी लिख दिए। उसके बाद बोला है कि ए पी लंब खींचा गया बी सी पर, बी सी पर, बस इतना ही लिखा। और हमें क्या सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर नज़र आ रहा है क्या लिखा हुआ है, कि बोला है कि कौन बी और बराबर कौन सी को सिद्ध कीजिए। ठीक है, यही बोला और कुछ नहीं बोला है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर ए बी बराबर ए सी दिया, तो ए बी बराबर ए सी, यानी कि जितना ये लंबा है इतना ये लंबा है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे प्रमाण, क्या लिखेंगे, ठीक है, प्रमाण। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। बोला था कि त्रिभुज, क्या बोलेंगे, त्रिभुज ए बी पी, क्या लिखेंगे, ए बी पी, और क्या ले रहे हैं, और त्रिभुज, ठीक है, ये सी पी में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ए बी बराबर मैच कर रहा है मेरा ए और ए सी, क्या देख रहे हैं, ए सी। चलिए आप दिखाते हैं। बोला था त्रिभुज ए बी पी, तो ये, ठीक है, ये
बी पी इस त्रिभुज ले रहे हैं और इस साइड यानी दो बराबर भागों में बांट दिए। तो ये बी जिससे बराबर नज़र आया था कि नहीं, यहाँ दिखाया गया था, तो यहाँ बराबर इसीलिए लिख दें। आप देख रहे हैं कि इस लाइन है जो दोनों भुजाओं के लिए है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये पी क्या लिख सकते हैं, ये पी बराबर ये पी क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या उभयनिष्ठ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो उभयनिष्ठ इसको मान लिए। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि एक और कोण मिल रहा है, तो ये कोण मिल रहा है, तो इसको 90 डिग्री यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर यानी दोनों भुजा हमें 90 डिग्री नज़र आ रहा है। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कोण। ठीक है, कौन सा देख रहे हैं कि ये पी बी ठीक है बराबर नज़र आया कोण ये, ठीक है पी एल, इसको दोनों नज़र क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ से देख रहे हैं कि मेरा आर एच एस के अनुसार आया, क्या है अनुसार से आया। ठीक है, तो हमने क्या दर्शाया कि यहाँ त्रिभुज, ठीक है ये पी बी मिलाए थे और बराबर आया था, क्या आया था मेरा त्रिभुज ये सी बी। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि जब बराबर आ गया था मेरा, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा कौन, यानी कौन मैच कर जाएगा कि नहीं, तो कौन क्या आ रहा है बी बराबर। ठीक है, ठीक उसके बाद कौन क्या आ रहा है सी, जैसे कि बार बताएं जो बीच में रहता है उसको क्या नज़र आता है कौन। तो यहाँ से प्रूफ हो गया, तो लिखिएगा प्रूफ दैट, क्या लिखिएगा प्रूफ दैट, आंसर आ गया। ठीक है, बहुत के बहुत ईजी है कि नहीं। तो चलिए यहीं पर क्या होता है आपका एक्सरसाइज एंड होता है, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप लोग का मिलते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।